पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी। 281 रन हदफ के ताक़ुब में 5 विकेटों की नुकसान पर पूरा कर लिया। हसन नवाज की डेब्यू वनडे में शानदार नाकाबिल शिकस्त निफ सेंचुरी। हुसैन तलत के साथ मैच विनिंग नाकाबिल शिकस्त 104 रन की पार्टनरशिप। हसन नवाज ने 63 और हुसैन तलत ने 41 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान की 53 और बाबर आजम की 47 रन की इनिंग्स। वेस्ट इंडीज की जानिब से एवन लुइस 60 रन के साथ नुमाया रहे। कौमी फास्ट बॉलिंग जोड़ी शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के धुआंधार स्पेल्स, दोनों ने मजमूई तौर पर 7 विकेटें हासिल की। शाहीन के 4 और नसीम के 3 शिकार। सदर ट्रंप ने आजरबाईजान और आर्मीनिया में जंगबंदी करा दी। आजरबाईजान के सदर और आर्मीनिया के वजीर आजम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रूस और यूक्रेन की जंगबंदी भी करीब होने की खुशखबरी सुना दी। दोनों सरबराहान मुमलिकत का ट्रंप को नोबेल का अमन इनाम देने का मुतालबा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। 15 में से 14 रुकन ममालिक की इजलास की हिमायत। अमरीका ने मुखालिफत कर दी। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नेदरलैंड्स की गजा पर इसराइली कब्जे की मंसूबे की मजम्मत। खूनरेजी के पेश खैमा मंसूबे को फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। जर्मनी का इसराइल को गजा में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद करने से इनकार। गजा फ़लस्तीन का हिस्सा है और आइंदा भी रहना चाहिए। कब्जे के इसराइली फैसले पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन ने गजा पर इसराइली फ़ौज के मुकम्मल कब्जे का मंसूबा फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। सहूनी मंसूबा आलमी अदालत इंसाफ के गजा से इनखिला के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी करार। फौजी कब्जे के बायस गजा में इंसानी बहरान का खदशा है। तर्जुमान का तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। हजारों फलस्तीनियों का कत्लेआम भी इसराइल के खून की प्यास न बुझा सका। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 373 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइल के गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के मंसूबे पर इजहार मजम्मत। खबरदार कर दिया, इसराइली जंगी काबीना का फैसला जंग को खतरनाक हद तक बढ़ा देगा। फलस्तीन पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रहने तक अमन ख्वाब ही रहेगा। ट्रंप के पत्तों बेहतरीन का इस्तेमाल। पाकिस्तान ट्रंप का पसंदीदा मुल्क बन गया। भारत शदीद दबाव का शिकार। नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सामना करने से घबरा गए। ट्रंप की खाने की दावत ठुकराई। अमरीकी सदर ने मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकिशाफात। भारत का अमेरिका से जंगी तैयारे और हथियारों की खरीदारी रोकने का फैसला। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरे वाशिंगटन मंसूख किए जाने का इम्कान। ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। भारत की सरकारी ऑयल कंपनियों ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने अमेरिका, ब्राजील और लीबिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही के जख्म भरने की कोशिशें। मोदी सरकार ने फजाइया में ड्रोन बटालियन बनाने का फैसला कर लिया। 87 हैवी ड्यूटी मुसल्लह ड्रोन्स और 110 से जायद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हासिल किए जाएंगे। भारतीय वजारत दिफा ने 67,000 करोड़ रुपए के जंगी अखराजात की मंजूरी दे दी। पाक भारत कशीदगी के दौरान फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान। फ़ज़ाई ट्रैफिक में 20% कमी आई। कौमी खुद मुख्तारी और दिफा को माशी मफाद पर मुकद्दम तस्वुर किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब।
भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान की अफगान सरहद से दरअंदाजी नाकाम। पाक फौज ने बलूचिस्तान के जिला योब में बड़ा ऑपरेशन करके 33 दहशतगर्दों का काम तमाम कर दिया। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी हाथ लगा। ISPR के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के कारिंदों ने 7 और 8 अगस्त की रात दरअंदाजी की कोशिश की थी। बन्नू के इलाके हवैद में पाक फौज और पुलिस की कर्फ्यू लगाकर घर घर तलाशी। खवारिज के 2 सहूलतकारों के घर मिस्मार कर दिए गए। कई मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। सियासी उमूर, अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PP नून लीग शराकत इक़्तिदार के मामलात पर भी गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के कज़न के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। सानह 9 मई की सजाओं पर तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे खाली करार। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का चेंबर भी खाली करवा लिया गया। सजा याफ्ता जरताज गुल पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदों से भी फारिग। नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान जल्द मुशावरत का इम्कान। कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान का वीज़ा नहीं दिया जा रहा। अलीमा खान का हुकूमत पर इल्ज़ाम। कहा कि बानी PTI के बेटों के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं, लेकिन वो आना चाहें तो हुकूमत रोक नहीं सकती। ₹40 अरब के कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का एक और मुल्जिम गिरफ्तार। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 10 हो गई। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और दीगर चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा में तुगयानी से शाहराह कराकोरम का बड़ा हिस्सा दरियाबोर्ड। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़मीनी राब्ता कट गया। नौशहरा में निज़ामपुर के बरसाती नाले में तेज बहाव के बायस गाड़ी फंस गई। रेस्क्यू टीमों ने 2 खवातीन समेत 5 अफराद को बचा लिया। सिंध असम्बली के अरकान ने अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून सिंध ज़िया लंजार के पेश करदा बिल की डेस्क बजाकर हिमायत। रुकने सिंध असम्बली की तनख्वाह में इजाफे के साथ हाउस रेंट, यूटिलिटी बिल्स और दीगर अलाउंसेज भी बढ़ेंगे। हुकूमती इक़दामात बेसूद, चीनी की सरकारी निर्खों पर अमल ना हो सका। कराची, पिशावर और बहावलपुर के शहरी सबसे ज़्यादा महंगी ₹190 फ़ी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। पंजाब में महंगी चीनी बेचने वाले 765 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 60 अफराद गिरफ्तार, 5 मुकदमात दर्ज। बहरिया टाउन को कानूनी महाज पर जोरदार झटका। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टीज नीलामी रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का वकील को बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकूल जमा कराने का हुक्म। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। हुक्म इम्तना का फैसला दूसरे फरीक को सुनकर करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। पाकिस्तान में पहली बार जदीद हाइड्रो सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। लाहौर के फॉरेस्ट पार्क, जल्लू पार्क, रावलपिंडी में कई एकड़ रकबे पर बीज, खाद, पानी और दीगर अज्जा पर मुश्तमिल महलूल का स्प्रे कर दिया गया। मरियम औरंगजेब ने टेक्नोलॉजी से ज्यादा ज़रूरी पैदावार की उम्मीद जाहिर कर दी। सियालकोट में दौरान डकैती, शहरी की मज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग। गोली लगने से डाकू का अपना ही साथी हलाक हो गया। हलाक डाकू मुदस्सिर साबिर रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम निकला। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब पुलिस चौकी के बाहर बैठे अफराद पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। मुल्तान में बाप ने बेटी, 3 नवासों और नवासियों को कत्ल कर दिया। पुलिस को रिश्ते के तनाज़े पर वारदात का शुबा।